हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के अनुग्रह और शांति के साथ। आज हम अपोकैलिप्स 14 की शाश्वत सुसमाचार के अध्ययन को जारी रखेंगे। अब तीसरे दूत के संदेश का विषय होगा। याद दिलाते हुए पिछले एपिसोड में, पिछले अध्ययन में हमने खोजा था भगवान मानवता की स्थिति के बारे में क्या कहते हैं। धार्मिक संगठनों की, चर्चों की, जिन्होंने भगवान के वचन को नहीं सिखाया है, हमें समझाता है, सिखाता है, वह है यहाँ शिकायत की गई पृथ्वी की कलीसियाएं। आज हम देखेंगे हमारी आत्माओं के दुश्मन शैतान से एक बड़ा धोखा। उन लोगों को गिराने की तैयारी रखें जो पतित संगठनों से भटक गए हैं और ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। यह धोखा लोगों को दो सजाओं को प्राप्त करने की ओर ले जा सकता है, लेकिन बाइबल सिखाती है कैसे इस धोखे में ना आए और सजाओं से बचें। यही हम आज देखेंगे और इस तरह हम अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे होंगे। लेकिन इससे पहले हम प्रार्थना करें, हम भगवान से बुद्धि मांगे ताकि हम उनके वचन को समझ सकें। हाँ हमारे पिता, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि प्रभु हम पर अपनी आत्मा की वर्षा करें और हमें आपके संदेश का अर्थ समझने में मदद करें, और इसके अलावा हमें ताकत दो ताकि हम आज्ञाकारिता कर सकें और तेरे मार्ग पर दृढ़ रह सकें। ये वही है जो हम मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारा पाठ प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 छंद 9 में है। आइए पढ़ते हैं। और तीसरे फरिश्ते ने उसका अनुसरण किया, ऊंचे स्वर में कहते हुए, यदि कोई जानवर और उसकी मूरत की पूजा करता है और ललाट या हाथ पर चिन्ह प्राप्त करता है, वह भी परमेश्वर के क्रोध की वाइन पिएगा जो स्वयं उसके क्रोध के प्याले में बिना मिलाए डाला गया, और वह पवित्र फरिश्तों और मेमने के सामने आग और गंधक में यातना पाएगा, और उसकी यातना का धुआं सदा के लिए उठता है, और उन्हें ना दिन में आराम मिलता है न रात में। रात में जो लोग जानवर और उसकी छवि की पूजा करते हैं और वह जो उसके नाम का चिन्ह प्राप्त करता है, यहाँ संतों का धैर्य है। यहाँ वे हैं जो भगवान के आज्ञाकारी हैं। जीसस का विश्वास मानवता के लिए सबसे भयानक खतरे इन पंक्तियों में निहित हैं। दो सजाएं उन लोगों के लिए वादा किया जाता है जो जानवर की पूजा करेंगे और उसका चिन्ह प्राप्त करेंगे। पहला उनमें से ईश्वर के क्रोध का प्याला प्राप्त करना है, और उनमें से दूसरा आग से पीड़ित है। हर एक सजा क्या है, बाद में हम पता लगाएंगे कि जानवर कौन है और उसका निशान क्या है, और अंत में हम समझेंगे कि इसे कैसे टाला जाए और कैसे दंड से बचा जाए और अनंत जीवन के मार्ग पर कैसे चले। सबसे पहले हम प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 1 की ओर चलते हैं, और हम भगवान के क्रोध का प्याला देखेंगे। और मैंने एक और महान देखा, और आसमान में एक अद्भुत चिन्ह है, 7 स्वर्गदूत जिनके पास अंतिम 7 विपत्तियां थीं, क्योंकि उनमें भगवान का क्रोध पूरा हो गया था। 7 विपदाएं पृथ्वी पर आई सबसे भयानक सजाएं हैं। कभी कभी आप सोच सकते हैं कि दुष्ट चीजें करता है और बच जाता है। ऐसा ही है, भगवान दंडित करेंगे। दुष्टों को दंड देने में देरी को न्याय की कठोरता से संतुलित किया जाएगा। विशेष रूप से सातवां प्लेग जो सबसे भयानक है, यह प्रकाशित वाक्य 16 में वर्णित है, अध्याय 17 से शुरू होता है, और मैं इसे आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। और 7वें दूत ने अपना कटोरा हवा में उड़ेल दिया, और स्वर्ग के मंदिर से एक महान आवाज निकली, सिंहासन से कहते हैं हो चुका। और आवाजें थीं और गर्जन और बिजली और एक बड़ा भूकंप हुआ, जैसा कि पृथ्वी पर मनुष्य होने के बाद से कभी नहीं हुआ था। ऐसा ही यह महान भूकंप था, और महानगर 3 भागों में बिक गया।
और राष्ट्रों के शहर गिर गए और महान बेबीलोन को भगवान ने दंड देने के लिए याद किया। उसके क्रोध की शराब। छंद 21। और आकाश से पुरुषों पर एक बड़ी ओलावृष्टि हुई, एक प्रतिभा के वजन के पत्थरों के साथ। और लोगों ने ओलावृष्टि के प्लेग की वजह से ईश्वर को शाप दिया, क्योंकि उनका प्लेग बहुत बड़ा था। ओलों और पत्थरों की बारिश। यहाँ बाइबल में एक प्रतिभा के वजन के पत्थरों का वर्णन है। यह माप इकाई लगभग 34 किलोग्राम के बराबर होती है। तो आप आकाश से गिरते हुए 34 किलोग्राम वजनी पत्थर की कल्पना करें। स्पष्ट रूप से वे मारने के लिए गिरते हैं। दस्ते, अगर आप हाथ में चोट लगाएंगे तो वह टूट जाएगा, कुचल दिया जाएगा, एक पैर भी कुचला जाएगा। वह व्यक्ति वहीं प्रताड़ित होगा, पीड़ित कराहते हुए मौत तक, सहाय, मृत्यु। और यह ईश्वर के न्यायों में पहला है। यह मृत्यु को आमंत्रित करता है। पर दूसरा है जिसे हम अब देखेंगे, जो आग और सूखे से यातना है। बाइबल इस दूसरे न्याय के बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 में बताती है। मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 छंद 4 पसीरा सा। और मृत्यु और नरक आग के झील में फेंक दिए गए। ये दूसरी मृत्यु है। और जिसे जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया था, उसे आग की झील में डाल दिया गया। यहाँ हम देखते हैं कि लोग पुनर्जीवित होंगे, क्योंकि अगर पापी पहली सजा से मर चुका है तो उसे दूसरी सजा के लिए जी उठना होगा और फिर वह जला दिया जाएगा। बाइबल सिखाती है हर कोई अपने कर्मों की मात्रा के अनुसार जलाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 साके खासो कोस्ते वचन 12। प्रभु यीशु ने कहा, देखो मैं जल्द आ रहा हूँ और मेरा इनाम मेरे साथ है, ताकि मैं हर एक को उसके काम के अनुसार दे सकूं। तो जिसने ज्यादा बुराई की है वह उससे ज्यादा जलेगा जिसने कम किया है। लेकिन यह लोकप्रिय विश्वास के विपरीत हमेशा के लिए नहीं जलेगा। तुम मर जाओगे। उन्होंने अपने पापों की कीमत चुकाई। उनके अनुपात में मौत से मिलेंगे। बाइबल सिखाती है कि दुष्टों का जैसे राख, और जो राख में बदल गया है इसका मतलब है कि पहले ही जल चुका है। मलाकी के अध्याय 4 में मैं आपको साथ में खोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बाइबल यही कहती है, यह भी कहती है कि संत दुष्टों की राख पर चलेंगे। हम यहाँ 4 बजे आयत 1 पर आएंगे, क्योंकि देखो वह दिन भट्टी की तरह जलता हुआ आ रहा है। सभी घमंडी लोग और सभी जो पाप करते हैं वे भूसे की तरह होंगे, और आने वाले दिन में प्रभु सबको गले लगाएगा, इस तरह की न जड़ रहेगी न शाखा। आयत 3। और तुम दुष्टों को कुचल दोगे, क्योंकि जिस दिन मैं करूंगा उस दिन तुम्हारे पैरों के नीचे की राख बन जाएगी, ये कहता है प्रभु सेनाओं का। स्पष्ट रूप से दुष्ट लोग नहीं रहेंगे, हमेशा के लिए नहीं होंगे, इसमें कोई शक नहीं। उपदेश के अध्याय 1 छंद 16 आज्ञा 16 में बाइबल कहती है कि दुष्ट लोग ऐसे होंगे जैसे वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। इसलिए किसी को हमेशा के लिए मिटा दिया गया, हटा दिया गया, दंड भुगता, अपने पापों के लिए पीड़ित और मर गया के बारे में सोचें। अब हम वापस जा सकते हैं और हम समझेंगे इस प्रकार इन 2 दंडों से कैसे बचा जा सकता है। प्रकाशित वाक्य 14 वचन 9 से हमें सिखाया गया है कि पशु के उपासक जो पशु की पूजा करते हैं और उसका चिन्ह प्राप्त करते हैं, इन सजाओं को भुगतेंगे। तो हमें जानना चाहिए कि जानवर कौन है। इसके लिए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 चौथी आयत में जाए। इसे इस प्रकार कहा जाता है, और उन्होंने उस ड्रैगन की पूजा की जिसने जानवर को अपनी शक्ति दी, और उन्होंने जानवर की पूजा की यह कहते हुए कि जानवर के समान कौन है जो उससे युद्ध कर सके।
यहाँ कहा गया है कि जानवर की पूजा की जाती है, इसीलिए वह एक धार्मिक नेता है, यह धर्म से संबंधित है। फिर आयत 7 में हमें उसकी अन्य विशेषताएं मिलती हैं और उसे संतों से युद्ध करने और उन्हें हराने की अनुमति दी गई थी, और भगवान ने उसे हर जनजाति, भाषा और राष्ट्र पर शक्ति दी। इसलिए वह धार्मिक नेता जानवर, वह भी विश्वासियों का पीछा करता था और उन्हें मार डालता था जो भगवान की सेवा करते थे, और इसके अलावा उसे राष्ट्रों पर अधिकार था। इतिहास यह हमें बिना किसी संदेह के समझने में मदद करता है कि यह नेता मेल खाता है। मध्यकालीन पोप को, मध्य युग के पोप को, उस समय पोप की पूजा की जाती थी आज के दिन में या हमारे समय में, लेकिन साथ ही वह बाइबल के छात्रों का पीछा करते थे और उन्हें मार डालते थे। एक कार्य का किसी व्यक्ति के द्वारा, उदाहरण के लिए बाइबल का एक पृष्ठ हाथ से कॉपी करके अपने कपड़ों में ले जाना, यह मौत की सजा से दंडित एक अपराध माना जाता था और व्यक्ति को मृत्युदंड सुनाया जाता था और राज्य सजा को अंजाम देता था। या तो चिता पर जाता था या खूंटे पर। शक्तिशाली, इसके अलावा उस समय पोप की राजनीतिक शक्ति इतनी अधिक थी कि कभी कभी उसे किसी को सिंहासन संभालने की अनुमति देनी थी। उदाहरण के लिए एक युवा सिंहासन पर आरूढ़ होने वाला था, सिंहासन का उत्तराधिकारी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था। पोप का 2 स्वप्रलय का जानवर है। अब पोप की अधिकारिता का चिन्ह क्या है? उनकी अधिकारिता की मोहर खुद चर्च द्वारा लगाई गई है, और मैं यहाँ आपके लिए एक संदर्भ पढ़ूंगा। वह लंदन, ओंटारियो के कैथोलिक रिकॉर्ड से है। 1 सितंबर यानी 1923 का पहला दिन। रविवार हमारी पहचान का प्रतीक है। चर्च बाइबल से ऊपर है। ठीक है। और शनिवार की पूजा को रविवार में स्थानांतरित किया गया। ये उस तथ्य का प्रमाण है, इसे इज़ाया में अंशेस्तुरान है। इसलिए यहाँ खुद टेक्स्ट द्वारा विवाद स्थापित किया गया है। चर्च यानी पोप लोगों से रविवार को विश्राम के दिन के रूप में मनाने का आह्वान करता है। भगवान शनिवार के दिन को आज्ञाकारिता का प्रतीक बनाया गया। साथ में आप अपने बाइबल, चाहे वह कैथोलिक हो या इवेंजेलिकल, में इस पाठ को देख सकते हैं। टेक्स्ट वही रहेगा और यह यहाँ है अध्याय 20 श्लोक 12 और 20। 12 और मैंने उन्हें मेरे शब्दात भी दिए ताकि यह हमारे बीच एक निशानी का काम करे, ताकि वे जान सके कि मैं प्रभु हूँ जो उन्हें पवित्र बनाता हूँ। और श्लोक 20, और मेरे शब्दों को पवित्र मानो और यह तुम्हारे और मेरे बीच एक चिन्ह के रूप में काम करेगा, ताकि तुम जान सको कि मैं प्रभु हूँ तुम्हारा भगवान। इसलिए ईश्वर द्वारा दिया गया आज्ञाकारिता का संकेत शनिवार को विश्राम दिवस के रूप में मानना है। इस दिन हमें नहीं करना चाहिए काम करना, बनाना। वह जो हमारी इच्छा है, जैसा कि हम पहले की पढ़ाई में पढ़ चुके हैं। दूसरी ओर पोप रविवार को मांगते हैं, जो जानता है कि ईश्वर शनिवार को मांगता है और रविवार की अवधारणा को बढ़ावा देने पर जोर देता है, क्योंकि पोप ने कहा यह व्यक्ति जानवर के निशान को प्राप्त करने की तैयारी में है, और वे जो जानवर का चिन्ह प्राप्त करेंगे उन्हें भगवान द्वारा संरक्षित नहीं किया जाएगा, केवल वे जिनके पास भगवान का चिन्ह है। और एक विशेष अवसर है, यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यह अध्याय 9 में है, आयतें 3 और 4। इस समय कुछ ऐसा बताया गया है जो होने वाला है। एक, क्या आपदा कुछ बुरा है? परंतु भगवान के सेवक जिनके पास उसका चिन्ह है संरक्षित किए जाएंगे। देखिए आयत 3, और धुएं से टिड्डियां धरती पर आईं और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की तरह शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि वे पृथ्वी की घास को, न हरियाली को, न किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाएं, केवल मनुष्यों को ही,
जो माथे पर नहीं है वह संकेत भगवान के लिए। आज्ञा का पालन करना कितना अच्छा है और जानना कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। उद्घाटन 14 में देवदूत समाप्त करता है। सुसमाचार का संदेश इस प्रकार कहता है, आयत 12 में, यहाँ संतों की धैर्यता है। यहाँ वे हैं जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु के विश्वास में हैं। क्या भगवान के 10 आज्ञाओं का पालन करना संभव है? हाँ। यह कैसे संभव है? खुद पाठ ने कहा, विश्वास के माध्यम से यीशु कहते हैं कि हमें जल्दी ही पशु के चिन्ह को स्वीकारने के लिए काफी दबाव में रखा जाएगा, जल्द ही कानून लागू किए जाएंगे। सख्ती से रविवार का पालन, हमारा विश्वास पूरी तरह से परखा जाएगा, लेकिन अगर हम यीशु के साथ मजबूती से जुड़े रहें, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा और विजय हमारी होगी। आज्ञाकारिता की विजय कब का दिन है? मैं आपको रोमनों के साथ खोलने के लिए आमंत्रित करूंगा। अध्याय 1 वचन 17। यहाँ बाइबल हमें अनंतता का वादा देती है। वह कहती है कि भगवान की शक्ति पृथ्वी पर है। की सेवा में रोमियो 8 वाया सर्कल 17, क्योंकि इसमें ईश्वर का धर्म विश्वास से विश्वास की ओर खुलता है, जैसा कि लिखा है, लेकिन न्याय विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से हम भगवान के आशीर्वाद और प्रतिरोध की शक्ति प्राप्त करेंगे। फिलिपियों में अध्याय 4 श्लोक 13 में प्रेरित पौलुस ने जो विश्वास व्यक्त किया वह यहाँ स्पष्ट है। आसमान से मिलने वाली मदद और आने वाली जीतें, और ये हर विश्वासी का भी यकीन होना चाहिए। आप और मैं जो अब पढ़ने जा रहे हैं, यह वक्तव्य फिलिपियों 4 आयत का 13 हमारे साथ जुड़े। दस्तजय उन्होंने कहा, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे मजबूत करता है। जीसस के साथ हम जीतेंगे और हमें स्वर्ग से एक अटूट वादा मिला है। यह वादा हर उस व्यक्ति को दिया गया है जो अंत तक वफादार रहेगा। प्रकाशित वाक्य 2 श्लोक 10, यीशु कहते हैं, मृत्यु तक वफादार रहो और मैं तुम्हें जीवन का ताज दूंगा। और यहाँ प्रभु का आह्वान हमारे लिए रहा। क्या आप मृत्यु तक वफादार रहना चाहते हैं? भगवान के आदेश का शनिवार का पालन करना और रविवार को राक्षस के चिन्ह के रूप में मनाने से बचना। भगवान आपके साथ होंगे अगर आप ऐसा करेंगे। और अगर आपने अभी ये निर्णय लिया है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हाँ, हमारे पिता, अब मैं यीशु के नाम में आपसे इस आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिसने आपके पवित्र शनिवार को मानने का निश्चय किया है। यह आत्मा जो तुम्हारी पहचान चाहती है और आशीर्वाद के निशान से बचना चाहती है, इसे मजबूत करो प्रभु। वह स्वीकृत होगी, हम जानते हैं, क्योंकि तेरा वचन ऐसा कहता है। सब हम यहाँ आए। यदि आवश्यक हो तो स्वर्ग की सारी शक्ति विश्वास के माध्यम से दी जाएगी ताकि हम आपका पालन कर सकें और हम अपनी दृढ़ता से पतित न हो। इसलिए प्रभु इस आत्मा को मजबूत करो और आखिर तक विश्वास से इसे दृढ़ रखता है। हम इन आशीर्वादों की प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पर करते हैं। यीशु मसीह। आमीन। आज हमने पढ़ाई की पशु के चिन्ह के बारे में और इससे कैसे बचे, इस पर जानवर का निशान अंततः अनंत जीवन प्राप्त करना है। अगले अध्ययन में हम पशु के चिन्ह के बारे में और कैसे इससे बचा जाए इस पर चर्चा करेंगे। शनिवार को कैसे मनाएं जो आज्ञाकारिता का प्रतीक है, भगवान का विश्राम दिवस। आपको अभी से हमारे साथ जुड़ने का निमंत्रण है। अगली सड़क सब कुछ। भगवान आशीर्वाद दे।